याद उनकी आती है, सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते हर चीज़ में याद आती है। मेरी खुद माशाल्लाह बेटी है, 11 साल की हो गई, एक बेटा था उसका इंतकाल। तो 36वीं ईद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। ठीक है, क्या नाम है? जरा माइक करीब करें। मेरा नाम अदनान कुरैशी। अदनान कुरैशी साहब, कहाँ से आपका ताल्लुक? कराची से। कराची से ही हैं आप। और आपको कितना वक्त हो गया? मुझे 18वां साल चल रहा है। 18 साल आपने गुजार दिए यहाँ पे? जी जी। तो कितनी ईदें हो गई आपकी इस हिसाब से? 18 ईदें? मेरी अगर बकरा ईद और इसको मिलाएं तो 36वीं ईद है। 36 ईदें आपने यहाँ गुजारी। तो ईद पे क्या फीलिंग होती है आपकी? ईद क्या रोज़ ही फीलिंग यही होती है कि घर वाले याद आते, मगर यहाँ की जो जेल इंतज़ामिया है, ख़ुसूसन हमारे DIG हसन सेतो साहब, सुप्रीडेंट करीम अब्बासी साहब, सईद सुमरो साहब, इकबाल साहब, बासित साहब, तमाम अफसरान ये हमें अपने बच्चों की तरह, अपने भाइयों की तरह रखते। छोटी सी बात में मुख्तसर सी बात यह है कि समझ लें हमारा ख्याल इस तरीके से रखते हैं कि ईद की नमाज भी हमारे साथ पढ़ते हैं और जो शीर कोरमा है वो अपने घर वालों के साथ। साहब डांट कब कब पड़ती है बताएं जरा। डांट सिर्फ उन लोगों को पड़ती है जो डिसिप्लिन आउट करते हैं। अच्छा। यहाँ पर सबसे अच्छी जो चीज़ है जो हमने बाहर नहीं सीखा, डिसिप्लिन। हाँ। अल्लाह का शुक्र है इस जेल में आके वक्त पे उठना, वक्त पे खाना, वक्त पे सोना, ये सीख। रमजान में क्या रूटीन होती है वैसे? रूटीन रात को 2:30-3 बजे सहरी आ जाती है। अच्छा। सहरी आती है, लोग जो तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं वो तहज्जुद पढ़ते हैं, फिर सहरी करते हैं, फिर फजर की अजान होती है, हर बेरिक्स में नमाज होती है। वाह। फिर दुआ के साथ अपना वो रोज़ा रखते हैं। ऐसी फिर पूरा दिन, जैसे मैं मेरे साथ तो आप म्यूज़िक क्लास में गाना भी गा के जा चुके हैं, तो सब अपनी अपनी क्लासों में जो पढ़ते हैं वो सब अपनी जगह जाते हैं, फिर असर के टाइम पे वापस आ जाते हैं, तो फिर वही इसी तरह अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। तो ये अगर हम 18 बरस की बात करें तो बड़ा वक्त है। अभी आपका कितना, जिसने कहा कि इंशाल्लाह अगली बार हम आए तो आप ना हो यहाँ? मेरा इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इस ये रमज़ान में। फैमिली में कौन कौन था जब आप यहाँ आए? तो फैमिली में मेरे वालिद थे, वालदा, बहनें। वालिद नहीं रहे अभी, अल्लाह करी करमत करे। वालदा और बहनें। तो उनसे मुलाकात रहती है आपकी? वालदा और बहनें मेरी इस्लामाबाद में। तो अभी 2013 से अभी। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि पिछले 12 साल से आपकी मुलाकात नहीं हुई फैमिली? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। सुप्रीडेंट साहब हैं कि महीने में एक आध दफ़ा वीडियो कॉल करवा देते हैं घर वालों से। करीम अब्बासी साहब जिंदाबाद, सलामत रहें। उनकी माँ नहीं, बहनें नहीं, वो मेरी हैं ना। जिंदाबाद। भाई जब हो गया तो बस ये जरा वायर निकाल के दीजिएगा और अल्लाह करे अगली मुलाकात आपसे हमारी बाहर होगी। अच्छा भाई साहब, जो आपका इंटरेक्शन रहता है, ज़ाहिर है, जो कितने लोग हैं जो रिपेंट करते हैं या जिनको पछतावा होता है कि ये हमसे 80% गलती हुई और ये नहीं गलती हुई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये मैं माइक पकड़ा दूं आपको? ये ले जनाब, शुरू। कैसे हैं आप? शुक्र। माइक जरा करीब कर लें। क्या नाम है आपका? अरसलान। अरसलान। अच्छा, अरसलान कहाँ से हैं आप? कराची से। कराची से। कितना वक्त हो गया यहाँ पे? 10 साल। 10 साल? जी। अब इतने यंग लग रहे हैं। किस एज में आए थे? सर 17। अच्छा, तो आप बच्चों की जेल में गए थे? नहीं, यहीं था मैं। अच्छा, यहीं पे? यहाँ बच्चा वार्ड में था। अच्छा, बच्चा वार्ड में थे। तो क्या केस था? मर्डर का। मर्डर। कितनी सज़ा हुई अभी? 25 साल। 25 साल। तो इसका मतलब आप 10 साल से अपने रोज़े, सहरियाँ, इफ्तारियाँ सब यहाँ कर रहे हैं? जी। तो घर में कौन कौन था जब आप आए जेल में? वालदा, वालिद साहब, भाई सब है माशाल्लाह? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुलाकात रहती है जी। याद क्या करते हैं? रमज़ान, आप 17 साल की उम्र की, याद तो होंगे घर वाले? घर वाले याद उनकी आती है, सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते हर चीज़ में याद आती है, लेकिन बस क्या करें, जेल है, मजबूर हैं हम लोग। अगर इनके साहब के बस में होता तो ये हमें छोड़ भी देते, लेकिन इनके बस में नहीं है। कितना अच्छा समझते हैं आपको, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि हमारा बॉस हर चीज़ में ख्याल करते हैं। इकबाल साहब हैं, हम लोग को कोई परेशानी होती है हम जाते हैं, बड़े साहब आते हैं राउंड में, उनसे पूछते हैं, हम वो अर्ज़ करते हैं, हमारा अर्ज़ कबूल करते हैं। वो कोई काम होता है, कोई चीज़ होती है। ये मैं देखिए, ये वही बात अभी हम बादशाह साहब से बैठ के बात भी कर रहे थे कि देखें, एक तो ये होता है ना कि शायद कोई चले आपका अजीज़ कहीं इस जेल में है, तो हम शायद किसी भी मफाद या किसी भी लालच की वजह से यहाँ आते हों और दिखाते हों कि ये अच्छा है, इसलिए कि हमें ये प्यास है बादशाह साहब कि हमें कुछ अच्छाइयाँ नज़र आएँ और हम उनको दिखाएं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि मौके कम मिलते हैं हमें कुछ अच्छा दिखाने, और जहाँ हमें कुछ अच्छा मिलता है हम कोशिशें करते हैं। आप सब जानते हैं एक रेस्टोरेंट था घारों पे, हमने उसको दिखाया और अब माशाल्लाह आज वो 2 एकड़ पर वो रेस्टोरेंट अल्लाह ताला ने बना दिया। तो हम जहाँ बुरी चीज़ें दिखाते थे वहाँ अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते थे, लेकिन अच्छाइयाँ हैं बहुत कम। अल्लाह ताला करे कि आपको देखकर बाकी अहलकार, बाकी अफसरान इसी रविश को अपनाएं, और हम यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह कि जहाँ हमें कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, अच्छा देखने को मिलेगा, हम जी जान से उसको दुनिया के सामने रखेंगे इंशाल्लाह। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला करे इंशाल्लाह। इफ्तार साथ ही करते हैं इंशाल्लाह। इधर ही आ जाए, मेरे पास आ जाए, फिर बाद में बैठ जाइएगा। कैसे हैं आप?
ठीक है, आप तो सॉरी, आपसे बार बात करना चाह रहे थे हम। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर। मुदस्सिर। और आप कब से हैं यहाँ पे? 5 साल से। 5 साल से हो। 5 साल से? 5 साल हो गए, 6ठा साल शुरू अच्छा। हुआ। और अगेन किस जुर्म में? मेरे से पिस्टल बरामद हुआ था, अनलीगल था, ठीक तो है। मेरा जुर्म है, मैं मानता हूँ। अच्छा यार, ये तो अच्छी बात है, वरना नॉर्मली मेरी लोग कह गलती रहे है। हैं। लेकिन ये देखें ना, ये इनका बड़ापन है कि ये एडमिट कर रहा है। एडमिट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो ठीक होना चाहता है। Exactly. जो अपना गलती मानता ही नहीं है, इसका मतलब है कि वो फ्रॉडी है, 2 नंबर है, वो जो भी कह रहा है वो झूठ कह रहा है। ये बात है। अच्छा। अपनी गलती मानते और हैं। कितनी फिर सजा कितनी हुई? 10 साल सजा है, हाई कोर्ट लगा हुआ है, इंशाल्लाह क्लियर हो चलिए। जाएगा। और जब बाहर जाएंगे तो क्या सोचने, बाहर जाके क्या करूँगा? दयानतदारी से बताना। कारोबारी हैं हम, वैसे नहीं नहीं। नहीं, वैसे कि अपनी जिंदगी में क्या तब्दीली लाऊंगा, कुछ ऐसा होता है ना यार, अब नहीं करूँगा ये। ऐसी के अभी कदम भी उठाऊंगा ना तो सोच के उठाऊंगा कि यार आगे पत्थर ना हो, मैं गिरूँ ना। अच्छा। वाह। कि मेरी खुद माशाल्लाह बेटी है, 11 साल की हो गई, एक बेटा था उसका इंतकाल जो हो आप छोड़ गया। के आए थे तब 6 साल का था? नहीं, मैं जब दुबई गया था 3 साल की छोड़ के गया था उसको मैं। अब देख रहा हूँ 11 साल की मेरे से मिलके बैठ के बात करती है, इंग्लिश बोल रही है भाई। अच्छा। तालीम है माशाल्लाह तो दिल तो उसकी। चाहता होगा कि इफ्तार में साथ बैठ के इफ्तार। बस दिल तो बहुत जलता है, आंसू भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हमें माशाल्लाह ये एसएसपी साहब हैं हमारे, करीम अब्बासी साहब, एहसान महर साहब, ये इकबाल साहब, हम लोगों को इन्होंने ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे एक फैमिली की तरह है, मजाक मस्ती इंजॉय। बाकी सुबह 7 बजे गेट खोल देते हैं, 5:30 बजे बंद होता है। ईद में भी यहाँ पे खाना पीना भी बड़ा ज़बरदस्त है हर चीज़ का। फिर देखिए- इन्होंने हमें माशाल्लाह हमें फैसिलिटीज़ दी है कि जैसे कि हमें इन्होंने ये चीज़ नहीं दी कि ये जुर्म करके आए तो इनके ऊपर जो है ना वो करो। आपसे कोई घिन आती हो इनको या नफरत का नहीं इज़हार नहीं करते नहीं हो, ऐसा नहीं होता? नहीं नहीं, हमें कोई भी अर्ज होती है, कोई भी काम होता है, हम डायरेक्ट जाते हैं एहसान साहब के पास। ये हमारे इंचार्ज जेलर साहब है, वार्ड जेलर है, इनके पास पक्को के जेलर है। डायरेक्ट एसएसपी साहब हर 15 दिन 10 दिन 8 दिन में राउंड होता है हमारा। और जो भी बात कहनी हो आप जो अर्ज है जैसे अभी मेरे को चाहिए होती है, अक्सर हमारी मुलाकात में साहब का आगे खड़ा हो तो साहब बेटी है मिलनी है, साहब मिला देते हैं। अच्छा। कोई फ़ोन करने वाला है उसको फ़ोन करा वाह दे। वाह वाह। तो मुझे बताएं कि वो अभी रोजे रखना शुरू कर दिया होगा बेटी ने, माशाल्लाह। माशाल्लाह आज आई थी। अच्छा। पूरे रोजे आज ही वाह, आज वाह, आई है। वाह, मनाहिल नाम है उसका, देख रही होगी, देखेगी वो भी। हाँ हाँ। चलिए, आज अल्लाह ही करे आई आप जल्दी उनके साथ हो इंशाल्लाह, और ज़िंदगी में आप एक और बेहतर इंसान के तौर पे मुआशरे के लिए अच्छे बस मैं फर्ज इतना साबित हों। माशरे के लिए बोलूँगा कि कभी भी कोई ऐसी हरकत ना करना जो इस नौबत पे आना पड़े, क्योंकि ये नौबत जो ऐसी है ना, बस जो हम गुजारे जितनी हमें पता सहूलत हो, है। जितनी आसानी हो, जन्नत हो लेकिन- जाए, जन्नत हो जाए, लेकिन नहीं। साईं जन्नत हो जाए, लेकिन कैद तो कह देना भाई। ये इनका माशाल्लाह भरतपन है जो मैं सलामत रहें आप। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आसानी करे आपके लिए इंशाल्लाह। आइए जी। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या बात है यार, मुझे जो है ना वो रोज़ा लग रहा है शदीद, इतने मज़े मज़े खाने। ये पकड़े नजर आप प्लीज, क्या हाल है आपका? नाम क्या आपका? मोहम्मद इमरान मदनी। इमरान मदनी। अच्छा। अब तो कहाँ से आपका ताल्लुक? हमारा ताल्लुक मलिर खोखरा पार से। खोखराबाद से। तो, इमरान भाई क्या हुआ ऐसा कि यहाँ? बस गलत सोबत में बैठते थे, इसीलिए अच्छा। नशे के आदी हो गए थे, तो 302 हो गया, किलिंग हो गई। वजह नशे की बनी। नशे की हालत में हुआ? हाँ। सही। और कितनी सजा? पहले सजा मौत थी। अच्छा। अब मेरा अल्लाह पाक ने करम कर दिया कि 25 ईयर्स में कन्वर्ट हो गई है। कितना वक्त हुआ आपको यहाँ पे? हमें यहाँ पर 10वां साल शुरू हो गया। 10 साल हो गए हैं। तो ये सारे रोजे रखते हैं आप या नहीं रख पाते? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, रजब, शाबान और रमज़ान। अच्छा, उसके रोजे भी रखते हैं? क्या बात है। तो एक तो आम तौर पे जो खाना होता है, तो इफ्तारी में, सहरी में और ईद का खास तौर पर जो खाना होता है वो थोड़ा सा कुछ उसमें अच्छा कुछ अलग होता है मेन्यू? माशाल्लाह बहुत अच्छा स्पेशली होता है। और हमारे एहसान मेयर साहब है जो, तो ये तो माशाल्लाह हमारी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे फैमिली मेंबर है। बिल्कुल ठीक है। अब अच्छा, रोज़े में ईमानदारी की बात। ये भी एक बात मैं कहना चाहूँगा, ज़ाहिर ये हमारे भाई हैं, हमने पहले तो बहुत ही आप ही के ज़ेर साया हमने रिकॉर्डिंग्स की। टीम का अच्छा होना ये कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऐसी फैसिलिटी को या ऐसी जगह को चलाने के लिए? ज़रा कोई एक शख्स तो जितना भी मेहनती हो, दयानतदार हो, लेकिन टीम जो है उसके बारे में मैं चाहूँगा ज़रा सब की आज हौसला अफजाई हो ना, जितने आपके लोग हैं। टीम के हवाले से इकरार भाई ये है कि अगर आप कहेंगे भाई एहसान, तो ये कहेगा मैं एहसान हूँ, ये कहेगा मैं एहसान हूँ, वो कहेगा वो, ये कहेगा ये। आप कहेंगे भाई शहीद, तो ये सारे कहेंगे हम शहीद हैं। आप कहेंगे इकबाल, तो ये के सारे कहेंगे कि हम इकबाल क्या हैं। बात है। यानी बिल्कुल हाँ, वही जो इसमें एक अल्लाह की मोमेंट की बात निशानी है ना कि सब इंशाअल्लाह। एक ही रहते हाँ, हैं। ना साहब, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, इसके बाद दुआ होगी जी इंशाल्लाह। पर जल्दी जल्दी बता दें, क्या नाम है आपका? सर अली नवाज शेख। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर कराची से ही। और कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? तकरीबन सर 8 साल होने वाले। 8 साल हो गए। जी जी। अच्छा बाबा, तो बस अल्लाह आसानी करे। और क्या जुर्म था अगर आपसे? सर
जो ताज़ीर थी वो बेसिकली 302 की थी, उसका एलिगेशन है, अभी कोर्ट के अंदर जो है चलें, ऑप्शन बाकी है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके लिए आसानी करे जी, जी, और जी। जो इंसाफ है वो परवरदिगार बेशक, करे वो हो। तो यहाँ की ज़रा बताएं ना, ख़ास तौर पे रमज़ान कैसे मुख्तलिफ होता है बाकी महीनों सर से? मैं क्लियर ही मतलब अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ सीनियर सुपरिटेंडेंट साहब अब्दुल करीम अब्बासी साहब का, और इनके साथ जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, हमारे जेलर हैं, मोहम्मद इकबाल अली पोटो साहब हैं, एहसान मेहर साहब हैं, या सईद सोमरो साहब हैं, तकरीबन सब माशाल्लाह से वी लव यू ऑर्गेनाइजेशन को जो है वी लव सबसे यू ज़्यादा रोबदार कौन है इनमें से बताएं? नहीं, रोबदार कोई भी नहीं है। सब देखें, जहाँ पे सख्ती होगी वहाँ पे सख्ती की जाएगी, और जहाँ पे प्यार मोहब्बत और खुलूस की बात है तो वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हमारे साथ गुड बिहेव। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैसेज होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट साहब की तरफ से, वो ये मैसेज है कि हमें जो नफरत है वो जुर्म से, इंसान से नहीं है। इंसान से बिल्कुल गुड ह्यूमन। चले भी हम जरा दुआ करते हैं, इफ्तारी जी, करते हैं। बस सर, एक आखिरी बात, इतना अच्छा जुमला बोला उस बच्चे ने, उसने कहा कि अगर ये इतने प्यार करने वाले हैं कि अगर इनके बस में होता तो शायद हमें रिहा भी कर देते। तो इसका मतलब है कि वो इतने खुशगुमान है। मेरा जी भी चाहता है